एक ऐसी चीज जो हम सबके पास बराबर है, पर हम उसे सबसे ज्यादा बर्बाद भी करते हैं। आज की कहानी ना इसी कीमती समय और टालमटोल, मतलब कल कर लेंगे वाली आदत के बारे में है। तो चलिए साथ में समझते हैं कि समय की असली कीमत होती क्या है। ये लाइन सुनने में बहुत सीधी लगती है ना? पर इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। हर पल, हर एक सेकंड जो बीत गया, वो हमेशा के लिए चला गया। बस यही एक सच्चाई इस पूरी कहानी की नींव है, और यही हमें याद दिलाती है कि असल में दांव पर लगा क्या है। तो हमारी कहानी शुरू होती है गौरव से। गौरव एक ऐसा नौजवान है जिसके सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उसकी एक आदत है जो उसे बार बार पीछे खींच लेती है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे शायद हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए, गौरव कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। वो बहुत होशियार था, टैलेंटेड था, पर बस एक आदत, एक बुरी आदत, उसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा था। एक ऐसी आदत जो उसकी सारी काबिलियत पर, आप कह सकते हैं, पानी फेर रही थी। जरा यहाँ देखिए, एक तरफ वो काम है जो गौरव को करने थे, पढ़ाई, असाइनमेंट्स, और दूसरी तरफ रील स्क्रॉल करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। यही तो है टाल मटोल का असली खेल। जो जरूरी काम है वो हमेशा कल के लिए टल जाता है। तो हुआ ये कि गौरव अपनी इस हालत से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, निराश हो गया, और तब उसने फैसला किया कि किसी से मदद ली जाए, किसी से सलाह ली जाए। और बस यही एक फैसला उसे उस सबक की तरफ ले गया जो आज हम सब सीखने वाले हैं। अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। गौरव पहुंचता है एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति के पास, और वो ज्ञानी व्यक्ति उसे सलाह देने के लिए एक और कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी सीख वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, और जो हमें समय की असली कीमत समझाती है। दिलचस्प बात यह है कि वो ज्ञानी व्यक्ति गौरव को कोई लेक्चर नहीं देता, सीधे सीधे नहीं बताता कि क्या करो क्या नहीं, बल्कि वो एक दृष्टांत का इस्तेमाल करता है। मतलब एक छोटी सी कहानी जिसके पीछे एक बहुत बड़ी सीख छिपी होती है। तो बस यहीं से शुरू होती है एक कहानी के अंदर दूसरी कहानी। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, एक बहुत ही दयालु राजा और एक हद से ज्यादा आलसी आदमी। एक ऐसा आदमी जिसकी किस्मत बस बदलने ही वाली थी। अब आता है कहानी का सबसे अहम हिस्सा, एक सुनहरा मौका। उस आलसी आदमी को एक ऐसा चांस मिलता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सवाल बस एक ही था, क्या वो उस मौके को भुना पाएगा? जरा सोचिए, राजा ने उसे क्या ऑफर दिया? सूर्यास्त से पहले मेरे महल आ जाओ और जितना सोना चांदी उठा सकते हो ले जाओ। शर्त एकदम सिंपल थी, बस टाइम पर पहुंचना था। डेडलाइन बिल्कुल क्लियर थी, सूरज डूबने से पहले। अब ये सुनकर तो वो आदमी खुशी से पागल ही हो गया। वो भागकर घर गया, अपनी पत्नी को बताया। उसकी पत्नी ने तुरंत कहा, अरे अभी जाओ, फौरन जाओ। वो मौके की कीमत समझ रही थी, लेकिन हमारा आलसी आदमी? लेकिन वो आलसी आदमी क्या सोचता है? अरे अभी तो बहुत टाइम है। बस यही वो एक लाइन है, वो सोच है जो न जाने कितने सुनहरे मौकों को मिट्टी में मिला देती है। और यहीं से शुरू होती है उसकी बड़ी गलती। तो अब देखते हैं कि कैसे छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी देरी मिलकर एक बहुत बड़ी भूल बन जाती हैं। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। सुबह सुबह उसे ये जबरदस्त ऑफर मिला। दोपहर में उसने आराम से खाना खाया ये सोचकर कि बहुत टाइम है। फिर उसने सोचा एक छोटी सी झपकी ले लूं, जो 2 घंटे चली। और उसके बाद एक पेड़ के नीचे 4 घंटे और आराम किया। एक एक करके घंटे बीतते गए और समय रेत की तरह उसके हाथ से फिसलता चला गया। और फिर अचानक उसे एहसास होता है कि सूरज तो डूबने वाला है। अब वो घबराकर महल की तरफ भागता है। एक आखिरी उम्मीद, एक टेंशन कि शायद वो पहुंच जाए। लेकिन सूरज डूब चुका था, मौका खत्म हो चुका था, और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। बस एक दिन का आलस, एक दिन की टालमटोल, और उसने अपनी पूरी जिंदगी की दौलत गंवा दी। तो इस कहानी का मतलब क्या है? अब हम वापस आते हैं गौरव पर और देखते हैं कि इस कहानी ने उसे समय की असली कीमत कैसे समझाई, और कैसे ये सीख हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। उस ज्ञानी व्यक्ति की कहानी ने अपना असर दिखा गया था। गौरव को उस आलसी आदमी में खुद की परछाई दिखी। उसे समझ आ गया कि वो भी तो हर रोज अपना सोना चांदी, यानी अपना कीमती वक्त, ऐसे ही गंवा रहा है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? गौरव ने सिर्फ इस बात को समझा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में उतारा।
उसने बहाने बनाने बंद कर दिए, कल करूंगा वाली आदत को छोड़ दिया और अपने एक एक मिनट का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और नतीजा, वो अपने कॉलेज का सबसे कामयाब स्टूडेंट बन गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने वाली सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? देखिए, 4 चीज़ें हैं। पहली कि समय हमारी सबसे बड़ी दौलत है। दूसरी, इसे फालतू चीज़ों में बर्बाद करने पर हाथ में सिर्फ पछतावा आता है। तीसरी, हर मौके की एक एक्सपायरी डेट होती है। और चौथी, सबसे ज़रूरी बात, जो वक्त चला गया वो कभी कभी वापस नहीं आता। तो आखिर में एक सवाल जो गौरव ने खुद से पूछा था और जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारा समय आखिर जा कहाँ रहा है? क्योंकि दिन के आखिर में हम अपने समय के साथ जो करते हैं वही हमारी जिंदगी की कहानी बन जाती है। और अच्छी बात यह है कि उस कहानी का अगला चैप्टर लिखने की शुरुआत आज अभी से हो सकती है।